यहाँ पे अभी 2000 पेड़ कटने की बात हो रही है। आप देख सकते हैं मार्क भी लगाया हुआ है यहाँ पर और बहुत जल्द कटने वाला है। इसलिए हम यहाँ पे चिपको आंदोलन अगर हमें करना पड़े हम वो भी करेंगे इन पेड़ों को बचाने के लिए, क्योंकि हम भी गौरा देवी हैं। मुझे लगता है कि हमें इस मुहिम में जुड़ना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। पेड़ जो देख रहे हैं ना, इस साल के पेड़, इनको कहीं नर्सरी में नहीं उगाया जा सकता। खलंगा अभी देहरादून का एक लास्ट अपना नेचुरल फॉरेस्ट एक तरीके से बचा हुआ है, अनटच्ड है जो थोड़ा सा। बहुत ज़रूरी है कि पेड़ न कटें, क्योंकि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहीं पे भी बन सकता है। जंगल जमीन का बचना बहुत जरूरी है। जंगल जमीन का बचना बहुत जरूरी है। इसीलिए अंधे विकास से लड़ना बहुत जरूरी है। हमारा जो जवानी हमारी जब शुरू हुई थी तो ये खलंगा के अंदर हम एक्सप्लोर करने आए। साइकिलिंग का बहुत अच्छा ये ट्रैक है। असल योजना क्या है कि यहाँ से कुछ दूरी पे सोंग नदी है जहाँ पे एक बांध बनाया जा रहा है, जिसकी योजना 2001 से प्रस्तावित है। वो जंगलों पे उनकी गिद्ध निगाह है सरकार की। हमारे जल जंगल ज़मीन सब खत्म हो रहा है, हमारे खेत खत्म हो गए, हमारे लीची के बाग खत्म हो गए, हमारी बासमती खत्म हो गई, हमारी नहरें खत्म हो गई। अब ये जंगल ही बचे हैं हमारे पास, यही धरोहर बची है, नहीं तो देहरादून और गाजियाबाद में कोई फ़र्क नहीं रह गया। पूरी दुनिया के अंदर इनफ हो चुका है और हम चाह रहे हैं कि उत्तराखंड, जिसका जो कंप्लीट जो रिसोर्स है ले दे के पर्यावरण और पेड़ और जल जंगल ज़मीन है, वन संपदा इसका बहुत बड़ा रिसोर्स माना जाता है। हम इस वन संपदा को बचाना पड़ेगा। नहीं, वो फैसला ले चुके हो, वो केवल भरमाने के लिए ऐसा कहते हैं। दो तीन आंदोलनों में हम देख चुके हैं, वो कहते तो जरूर हैं कि नहीं हम विकल्प ढूंढ रहे हैं, नहीं हम ये कर रहे हैं। जो ये आदेश है, इसके बाद अगर 2000 पेड़ करते हैं तो देहरादून लगभग आधा खत्म हो जाएगा और देहरादून जो हमारा है वो सिर्फ एक इतिहासों के झरोखों में रह जाएगा, जो देहरादून की खूबी होगा। टिकटें लेकर वो उत्तराखंड में आते हैं, ऊपर से टिकटें लेकर वो उत्तराखंड में आते हैं। आकर माल पहाड़ों का फिर दिल्ली में बस जाते हैं। आकर माल पहाड़ों का फिर दिल्ली में बस जाते हैं। अरे खाकर माल जंगलों का फिर दिल्ली में बस जाते हैं। 1945 में कहा जाता है कि देहरादून में बर्फ़ पड़ा करती थी। धीरे धीरे जो क्लाइमेट चेंज का असर है पूरी दुनिया के साथ साथ देहरादून में भी देखने को मिला और अब आलम ये हो चुका है कि देहरादून में बारिश होना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। बरसात की कुछ बौछार उन जगहों पर देखी जा सकती है जहाँ पर वनों की आबादी ज़्यादा है, जहाँ पर वृक्ष ज़्यादा हैं, और इसी तरह का एक क्षेत्र ये है खलंगा। नमस्कार, मेरा नाम विकेश है, आप सुनेगा इंडिया देख रहे हैं। इस सुबह को जब हम खलंगा पहुँचे तो यहाँ पर लोगों का प्रोटेस्ट चल रहा था। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर पहुँचे थे और वृक्षों को बचाने की मांग कर रहे थे। अरे हम सब ने ये ठाना है, जंगल को बचाना है। हम सब ने ये ठाना है, जंगल को बचाना है। तभी सांस ले पाओगे, जंगल को बचाओगे। तभी सांस ले पाओगे, जंगल को बचाओगे। खलंगा के जंगल शायद कट जाएंगे और शायद कट जाएंगे यहाँ आने वाले लाखों लोगों के वो रास्ते जो उन्हें साफ आबो हवा में खींच कर ले आते हैं। हो सकता है कि कुछ साल बाद देहरादून को दिल्ली गाजियाबाद कहकर पुकारने लग जाएं, या शायद कुछ साल में ही दून नहीं बल्कि सीमेंट और सरिया का वो बलून बन जाए जहाँ केवल आग बरसा करेगी। ये सारी बातें आज शायद लग रही हैं। शायद मतलब कि क्या पता ऐसा हो ना हो, क्योंकि ये वर्तमान की कोई वास्तविकता तो है नहीं, लेकिन कुछ सालों पहले की ही ऐसी कई वास्तविकताएं हैं जो आज हमें चौंका देती हैं कि क्या देहरादून कभी ऐसा भी हुआ करता था। एक टाइम पे देहरादून का टेम्परेचर ऐसा होता था 1945 में, आज ही मुझे पता चला है कि यहाँ पर स्नोफॉल होता था। फिर मैंने वो वाला टाइम देखा है जब मैं पंखा नहीं चलाती थी सुबह सुबह, इवन ड्यूरिंग समर्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़ुकाम हो जाता था अगले दिन ठंड की वजह से। या फिर मैंने ये भी देखा है कि देहरादून में थोड़ा सा गर्मी होती थी और फिर बारिश शुरू हो जाती थी। तो क्लाइमेट चेंज हमें दिख रहा है। इतने सारे आप जंगल काटोगे तो ये जंगल, ये देहरादून, यहाँ की आबो हवा खत्म हो जाएगी, ये बिल्कुल तय है। इस बार हमने सर्दियों में देखा, पहले देहरादून में सर्दियों के दिनों में 1 या 2 दिन मुश्किल से कोहरा होता था, जबकि मोहंड के नीचे जाओ तो लगातार कई दिन तक, महीने तक कोहरा रहता है। यहाँ 1-2 दिन होता था, लेकिन इस बार 15 से 20 दिन देहरादून में कोहरा रहा है इस सर्दियों में। वजह मोहंड का जंगल कट जाना। FRI चले जाइए आप, वहाँ का टेम्परेचर और देहरादून के टेम्परेचर में 4 और 5 डिग्री का अंतर आता है आपको। ये खलंगा के जंगल के अंदर जो टेम्परेचर, यही आप नीचे जाकर देख लीजिए सड़क पर कितना 4-5 डिग्री का फ़र्क मिलेगा। तो अगर ये पेड़ ही नहीं रहेंगे तो आप देखिए दिल्ली और देहरादून में कोई अंतर नहीं रहने वाला है। अगर ये जंगल नहीं रहेगा तो देहरादून नहीं रहेगा।
आपने देखा होगा देहरादून के चारों तरफ जंगल है, साल के जंगल है। और जो मसूरी वाली जो साइड है आपने देखा होगा, उसमें हमारे जाखन से लेकर और सोरना तक 12 नदियाँ आएंगी जो बहती हैं। और 2 नदियाँ आपने देखा होगा नीचे हमारी, जिसको एक को आसन बोलते हैं, एक को सुसवा बोलते हैं, जो पानी अंदर से छाँव से फूटकर बनी है। तो ये टोटल 12 नदियाँ हैं जो देहरादून के प्यास को बुझाती है। और इतनी, मेरे ख्याल से इतनी नदियाँ किसी घाटी में नहीं है दुनिया में। मैं बचपन से देख रही हूँ, पहले क्या होता था कि हम लोग फ़ैन यूज़ नहीं करते थे। अभी भी मतलब जैसे मॉर्निंग में होता है कि फ़ैन ऑफ हो जाता है, फ़ैन चलाते ही नहीं, लेकिन अब धीरे धीरे क्लाइमेट में इतना चेंजेस आ रहा है। मतलब मैं बचपन से देखती आ रही हूँ कि पहले हमें नेचुरली हवा इतनी मिल जाती थी, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे डेवलपमेंट के नाम पे हम लोग अपने नेचर को ही ख़त्म करते जा रहे हैं धीरे धीरे। हमारे जल जंगल ज़मीन सब खत्म हो रहा है, हमारे खेत खत्म हो गए, हमारे लीची के बाग खत्म हो गए, हमारी बासमती खत्म होगी, हमारी नहरें खत्म होगी। अब ये जंगल ही बचे हैं हमारे पास, यही धरोहर बची है, नहीं तो देहरादून और गाज़ियाबाद में कोई फ़र्क नहीं रह गया। तो इसको हम बचाएँगे, हर कीमत पर बचाएँगे। कुछ समय में पहले पता चला था कि यहाँ पे एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की योजना है सरकार की, जिसके लिए 2000 पेड़ लगभग काटे जाएंगे। पर जब हम थोड़ा डीप में गए तो पता चला कि लगभग 5000 पेड़ कट सकते हैं, क्योंकि 2000 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए और बाकी इसकी पाइपलाइंस वगैरह बिछाने के लिए। खलंगा में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की योजना है और इसी के चलते यहाँ कई हजार पेड़ों को काटा जाएगा। लेकिन खलंगा के पेड़ों के कटने से यहाँ आसपास पानी के जो भी प्राकृतिक स्रोत हैं वो खत्म हो जाएंगे, जिसे नजरअंदाज किया जा रहा है। खलंगा के जंगल न सिर्फ अपने शुद्ध पानी से बल्कि अपने शांत और ठंडे पर्यावरण से पूरे देहरादून को जीवित रखने का काम कर रहे हैं। बहुत ज़रूरी है कि पेड़ न कटें, क्योंकि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहीं पे भी बन सकता है। ऐसी एलिवेशन वाली जगह आपको और जगह भी मिल सकती है जहाँ पे पेड़ बहुत कम है या नहीं है, तो ये चीज़ वहाँ भी शिफ्ट हो सकती है। और ये एक प्लांट बड़ा ना बना के 5-6 छोटे प्लांट में भी हो सकती है, जो कि ये ज़बरदस्ती वाली बात है कि हमें 4 हेक्टेयर में यहाँ पे 5-6 हज़ार पेड़ काटेंगे और तब ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट यहीं बनेगा और पूरे पर्यावरण को हम दूषित कर देंगे। इसके नीचे 4 नेचुरल सोर्स हैं जो कि वो बंद हो जाएंगे, क्योंकि पिछले 10-20 सालों में उसका पानी काफ़ी कम हो गया है, क्योंकि यहाँ की डेंसिटी पेड़ों की कम हो गई है। अगर ये ख़त्म हो जाएंगे तो नेचुरल सोर्स है जो जिससे कि बहुत ज़्यादा लोग पानी का लाभ ले रहे हैं, नेचुरल वे में ले रहे हैं, वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा हम क्या विकास कर रहे हैं जिससे विनाश ज़्यादा हो रहा है और विकास कम हो रहा है। फिर ये पेड़ काटना चाहते हैं यहाँ से पेड़ कटेंगे, नीचे यहाँ पानी के स्रोत हैं जो मतलब सिर्फ लोकल ही नहीं, बहुत दूर दूर से यहाँ पे लोग साफ पानी पीने आते हैं। तो ये विनाश हो रहा है, ये विकास के नाम पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है ये। कि इस जंगल के स्रोत के पानी से लगभग 10,000 परिवार पानी पीते हैं, उनका स्रोत, और वो भी पानी धीरे धीरे कम हो रहा है विगत सालों में। तो उसको ख़त्म करके और फिर एक और बाहर से पानी ला के पानी देना कहीं के एक जो है तार्किक बात नहीं, एक समझदारी की बात नहीं, क्योंकि ये पेड़ कट जाएंगे तो पानी के स्रोत खत्म हो जाएंगे, 10,000 फैमिलीज़ का पानी वैसे ही खत्म हो जाएगा। खलंगा मैं यहीं से हूँ, लोकल हूँ, नीचे ही मेरा घर है इसके जस्ट तपोवन रोड पे। सो हम लोग कोई भी मेरे घर आता है तो सबसे पहले मैं यहाँ पे उनको लेके आती हूँ जस्ट फॉर द कि हाँ वो फ्रेश एयर ले पाए। खलंगा के जंगलों से यहाँ के आसपास के एरिया का बहुत बड़ा रिचार्ज जोन है, ये बहुत सारे नाले इससे चल रहे हैं और यहाँ पर हम लोग पूरा जो हमारा जो यंग जो जवानी हमारी जब शुरू हुई थी तो ये खलंगा के अंदर हम एक्सप्लोर करने आए। साइकिलिंग का बहुत अच्छा ये ट्रैक है, ऑक्सीजन का बहुत बड़ा, कार्बन सिंक है बहुत बड़ा, बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। मुझे लगता है कि हमें इस मुहिम में जुड़ना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आगे आना चाहिए और इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि अगर अभी हम लोग नहीं जागे इस चीज़ से तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें ख़त्म होती जाएंगी। तो हमें ज़्यादा नंबर्स में आना चाहिए। खलंगा में इतना विरोध देखने के बाद हालांकि सरकार ने इस परियोजना पर फिलहाल के लिए होल्ड लगा दिया है और इसके विकल्प तलाश किए जा रहे हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि सरकार पर उन्हें भरोसा नहीं है और वो इस लड़ाई को तब तक जारी रखेंगे जब तक पूरी तरह से इस योजना को यहाँ से शिफ्ट नहीं किया जाता है। नहीं, वो फैसला ले चुके हो, वो केवल भरमाने के लिए ऐसा कहते हैं। 2-3 आंदोलनों में हम देख चुके हैं, वो कहते तो जरूर हैं कि नहीं हम विकल्प ढूंढ रहे हैं, नहीं हम ये कर रहे हैं, लेकिन फिर अचानक एक ही दिन ये धावा बोल देते हैं और सारा साफ कर देते हैं। जब तक हम लोगों को भनक लगती है तब तक ये सब खत्म कर देते हैं और में भी मुझे लगता है यही होने वाला है। सरकार की बातों पर हमें बिल्कुल विश्वास नहीं है, क्योंकि हम पहले देख चुके हैं ये सारी चीज़ें। हम लोग भी मिले थे जल निगम के ऑफिशियल से, तो उनका ये कहना है कि इसके आप विकल्प देखिए। सौंग डैम जब
जब बनेगा उससे जो पानी आएगा उसको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए कोई और जगह तलाशिए। पूरा देहरादून है तो उसके 2-3 जगह आप और तलाशिए, इस विकल्प को छोड़ दीजिए जहाँ आपको इतना घना जंगल काटना पड़ रहा है। हम लोगों का विरोध जंगल काटने से, हमारा परियोजना से नहीं है किसी का भी, मतलब परियोजना बननी चाहिए लेकिन किसी कॉस्ट पे नहीं, किसी दूसरी कॉस्ट पे, पर्यावरण की कॉस्ट पे तो नहीं है एटलीस्ट। अभी हम लोग विश्वास नहीं कर सकते इस बात पे कि 100% खतरा टल चुका है, क्योंकि अगर उनको अल्टरनेट नहीं मिला तो वो यहाँ पे फिर देखेंगे। और हम भी हर हफ्ते यहाँ आके अपना ये विरोध जताते रहेंगे, यहाँ डिस्कशन करते रहेंगे, लोगों को जागरूक करते रहेंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कहीं भी अल्टरनेट ढूंढे, चाहे थोड़ा और पैसा भी खर्च करना पड़े, बिजली भी खर्च करनी पड़े सरकार को, पर अल्टरनेट यहाँ से ढूंढना ही पड़ेगा। योजना नागरिकों के लिए नहीं है, ये बहुत बड़ा गठजोड़ है और ये वन माफिया इसमें मिला हुआ है, भू माफिया इसमें मिला हुआ है। सरकार के वो लोग जो कॉमर्शियल एंगल से पैसा बनाना चाहते हैं, उनकी दृष्टिकोण, उनकी कोप दृष्टि जो है यहाँ पर लग गई है और हमारे को नागरिकों को इकट्ठा होकर हर हालत में खलंगा बचाना है। इसके लिए दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। और जहाँ तक सवाल है कि ये बचेंगे या नहीं बचेंगे, तो ये गवर्नमेंट के हाथ में ही है। उनके अगेंस्ट हम मतलब प्रोटेस्ट तो कर रहे हैं, पर अगर वो निश्चय उन्होंने कर लिया है कि भाई हमने काटने ही है पेड़, तो फिर वो काट के ही रहेंगे। पर हमारी कोशिश यही है कि जितनी ज़्यादा हो सके संख्या में हम यहाँ पे आएँ, हर बारी हर संडे, जब तक मतलब इसमें क्लियर स्टैंड ना ले ले कि हम नहीं काट रहे हैं, क्लैरिटी ना आ जाए, तब तक हम इसमें प्रोटेस्ट करते रहेंगे। दरअसल कुछ सालों से देहरादून के जंगलों को अलग अलग योजनाओं का शिकार होना पड़ रहा है और यही कारण है कि लोग सरकार पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ही सालों में डाटकाली क्षेत्र से लेकर सहस्त्रधारा रोड तक कई हजार पेड़ों को चौड़ीकरण के नाम पर काटा गया और विकास की इसी अंधी दौड़ को लेकर न सिर्फ देहरादून बल्कि पूरे उत्तराखंड के लोग चिंतित हैं। उन्हें लग रहा है कि विकास के नाम पर उत्तराखंड का विनाश किया जा रहा है। देहरादून में जो है ना, पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं हम कि साल दर साल देहरादून के आसपास के जंगलों को काटने की सरकार ने एक तरह से मुहिम सी छेड़ रखी है विकास के नाम पर। सबसे पहले आप ये मोहंड वाला मामला ले लो। मोहंड में क्योंकि रास्ता बहुत चौड़ा करना है, चौड़ा नहीं बहुत चौड़ा रास्ता चाहिए इनको, 2.5 घंटे में दिल्ली पहुंचना है, दिल्ली पहुंच के 2.5 घंटे में क्या करना है ये पता नहीं, लेकिन बहुत चौड़ा चाहिए। तो उस बहुत चौड़े के लिए वहाँ पेड़ काटने की बात हुई। हमने लगातार कई दिन तक यूपी की सीमा में भी जाके और इस तरफ भी, दोनों तरफ हमने लगातार प्रदर्शन किए, हमने नाटक किए, इस बारे में कई सारी चीज़ें हुई, लेकिन सरकार नहीं मानी, कतई नहीं मानी और वो सारा जंगल काट के रख दिया। दूसरा, आप ये सहस्त्रधारा रोड को ले लो, आप नाला पानी तपोवन जो चौक है वहाँ पे जब पहले पहुँचते थे ना, तो दोनों तरफ से पेड़ों से सड़क ढकी हुई होती, कितना आनंद आता था। देहरादून से सारे लोग इस तरफ आते थे, उसको भी हमने लगातार प्रयास किया लेकिन नहीं बचा पाए और वो भी काट दिया गया। आज आप वहाँ जाओ तो बिल्कुल रेगिस्तान जैसा पूरा खाली नज़र आता है। उस तरफ मैं तो अब जाता भी नहीं हूँ कि इतनी निराशा होती है उस सड़क को देख के, सहस्त्रधारा रोड को देख के। अब ये खलंगा की बारी है, वो यहाँ इनको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना है, हज़ारों पेड़ फिर यहाँ भी काटने हैं। योजना ये हो रही है कि हाई कोर्ट को IDPL शिफ्ट कर दिया जाए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम पे 10,000 पेड़ काट दिए जाए, सचिवालय के नाम पे 4-5 हज़ार पेड़ काट दिया जाए, नया विधानसभा के लिए 90 करोड़ करके तीसरी एक विधानसभा बना दी जाए। अभी यहाँ से कटान शुरू होगा, मसूरी में बन रहा है, वहाँ पर 5,000 पेड़ कटने की बात हो रही है। जहाँ जहाँ इनका विकास हो रहा है वहाँ पेड़ कटने की बात हो रही है। इधर भी साइबर सिटी बनेगा, उधर जो है एरो सिटी बनेगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारा ग्राउंड का रिचार्ज कम करेंगे। जो हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम किस कॉस्ट पे हम डेवलपमेंट को एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसका क्या हमारा अल्टरनेटिव हो सकता है। तो अगर हम बिना अल्टरनेटिव के हम सिर्फ डेवलपमेंट को देखेंगे और सिर्फ हम जंगल काटते हुए हम डेवलपमेंट को सीख करेंगे तो इट इज़ नॉट द परमानेंट सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है वो हमें अचीव नहीं होगा। हम जहाँ पर बात करते हैं फॉरेस्ट की, फॉरेस्ट लाइन की, ट्री लाइन की, मैंने कल ही एक आर्टिकल पढ़ा था जहाँ पर हमें बताया था कि कैसे अभी जो हमारा वर्ल्ड का इंडिया का जो फॉरेस्ट लाइन है वो 24% है और गवर्नमेंट ही चाहती है इसको 33% वो लेके जाए। तो ये फॉरेस्ट काट के तो वो नहीं होगा। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के नाम पर हजारों पेड़ों को काटने का काम एक आसान तरीका है पानी की समस्या से निपटने का, और सरकार प्रकृति को नुकसान पहुंचाकर एक आसान तरीका इस समस्या से निपटने का ढूंढती आ रही है। जबकि एक वक्त तक देहरादून की लाइफलाइन मानी जाने वाली रिस्पना नदी को साफ करने के आज तक केवल वादे ही किए गए हैं। विनाश को उन्होंने विकास का नाम दिया है। अगर उन्हें सही में ही विकास करना होता, अगर जैसे यहाँ पे पानी का मुद्दा है कि हमें पानी
पहुंचाना है, जो शहर में लोग रह रहे हैं उसकी आप मतलब पूर्ति करनी है। अगर इतना ही होता तो ये नदियाँ जो हमारी गंदी हो चुकी हैं, नाला बन चुका है, तो उसके लिए कुछ ठोस कदम उठा रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि पैसे ही नहीं है, करना ही नहीं चाह रहे हैं। बात ये है मतलब जो मुख्य नदियाँ हैं शहर के अंदर, 2 रिस्पना या बिंदाल, वो नाला बन गई हैं। यहाँ पर सरकार की नज़रें लगी हुई हैं और ये वाटर रिजर्वायर के लिए नहीं बनाया जा रहा। वाटर रिजर्वायर वर्टिकल फॉर्म में बनाया जा सकता है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आज की तारीख में टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। आप देहरादून में पानी की समस्या को वेस्ट कैनाल रोड, ईस्ट कैनाल रोड जो सूख चुकी हैं, उनको रिचार्ज कर सकते हैं, उसके द्वारा किया जा सकता है। ऋषिपर्णा नदी है, सौंग नदी है, सबको रिचार्ज कर तब वाटर की क्राइसिस को मिटिगेट किया जा सकता है। हम ऑल्टरनेट बोलते हैं सरकार को, ऑल्टरनेट ढूंढने। हमने कुछ ऑल्टरनेट सजेस्ट भी की। हमने कहा सोलर पावर से पंपिंग कर लो आप, या जो और मौजूद कैनाल नेटवर्क है ऑलरेडी देहरादून का, उससे भी पानी, क्योंकि वो कैनाल पूरे देहरादून में जाती है, उस कैनाल के नेटवर्क से भी आप जो है पानी पूरे शहर में पहुंचा सकते हैं। पर इतने हज़ारों लाखों रुपए खर्च करके और इतने पेड़ काट के पानी पहुंचाने का कोई भी औचित्य नहीं है। 1814 में खलंगा की इसी जगह पर गोरखा सरदार बलभद्र थापा ने ज़बरदस्त हौसला और पराक्रम दिखाते हुए सिर्फ 500 महिलाओं, पुरुषों और बच्चों के साथ मिलकर 3500 से ज़्यादा ब्रिटिश सैनिकों को खलंगा से खदेड़ दिया था। खलंगा के युद्ध में बलभद्र थापा ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर भारी सैन्य हथियारों से लैस जनरल गैलेस्पी की फौज को खुखरी, तीर कमान और पत्थरों से ही 3 बार मात दी थी। 1814 में जनरल गैलेस्पी, कैप्टन यंग ने, आपको मालूम होगा, इसको खलंगा को जीता था। तो अगर ये ना होता तो आज हम नेपाल का हिस्सा होते, और यहाँ से लेकर सतलज तक नेपाल का हिस्सा था। अंग्रेजों ने उसे जीता, इस किले को जीता। नालागढ़ का किला बोलते थे, नाला पानी नालागढ़ का किला। तो उसको जीतने 1814 में इन्होंने इसको जीता था। और 1814 में जीतने के बाद जो बलभद्र थे, वो बलभद्र यहाँ से निकल गए थे, और बलभद्र बाद में आपको सुना होगा कि अफ़गानिस्तान में रंजीत सिंह की फ़ौज में भर्ती हुए और अफ़गानिस्तान में मरे। 1814 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 6 जगह वॉर डिक्लेयर किया था, लेकिन उसमें से एक जगह यहाँ था। तो उसमें क्या हुआ, 6 बाकी जगह 5 जगह में वॉर हुआ नहीं। फिर यहाँ वॉर हुआ तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो डीप कमांडर होता है, मेजर जनरल रोलो गैलेस्पी, वो खुद शहीद होना पड़ा। वो यही जगह है। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि शॉर्टकट में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सूर्यास्तवा कभी नहीं होता था, तो सूर्यास्तवा इस जगह से स्टार्ट हुआ है। खलंगा का महान इतिहास आज कह रहा है कि उसे बचाने की जरूरत है। खलंगा युद्ध स्मारक में लोग यहाँ की प्रकृति और जंगलों की वजह से पहुँचते हैं। सोचिए, जब ये पेड़ पौधे और यहाँ का ठंडा मौसम ही नहीं रहेगा तो न सिर्फ खलंगा वीरान हो जाएगा, बल्कि इस बदलते परिवेश में पूरा देहरादून अपनी पहचान और अपना मौसम खोकर रख देगा। सुनेगा इंडिया के लिए देहरादून से विकेश शाह की रिपोर्ट।